स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। 12 अगस्त तक सत्र चलेगा। कई मुद्दों पर हंगामे के आसार बन रहे हैं। नीट, नेम प्लेट समेत कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है, रणनीति बना रहा है। आज पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और इधर सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर भी चर्चा। संसद में कल बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी आज आर्थिक सर्वेक्षण। संसद में कल बजट पेश किया जाएगा। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में संबोधित करेंगे। संसद सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आज पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इधर विपक्ष की रणनीति सरकार को घेरने की, कई मसले जिस पर लगातार विपक्ष सवाल कर रहा है, यानी कि संसद के इस सत्र का हंगामेदार रहने के आसार शुरुआत से ही देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर से संबोधित करेंगे कल, यानी कि 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और उस पर चर्चा संभव। आज से संसद सत्र की शुरुआत हो रही है। 12 अगस्त तक सत्र चलेगा। कई मुद्दों पर हंगामे के आसार बन रहे हैं, जिसमें नीट भी है, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रा मार्ग में पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट में नेम प्लेट वाला मसला गरमाया हुआ है। सियासी हो हल्ला इस पर हो रहा है। विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल कर रहा है। सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद परिसर में संबोधित करेंगे। सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। बजट कल पेश होगा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आज पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो संसद के इस सत्र में हंगामे के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विपक्ष की जो रणनीति है, काफी तल्ख तेवर विपक्ष के पहले ही देखने को मिल रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के दौरान और उसके बाद होने जा रही है। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। प्रदीप, काफी अहम ये सत्र है और बजट भी इस दौरान आएगा। आज आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर चर्चा संभव है। किस तरीके से इस सत्र को देखें? देखिए, बिल्कुल संसद के बजट सत्र का आगाज आज से हो रहा है और इस सत्र के दौरान कल जबकि महत्वपूर्ण जो आम बजट पेश किया जाना है, छठा ये बजट होगा। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण का इस पर निगाहें रहेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये देखना कि बजट में क्या प्रावधान आते हैं, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के लिए छूट का ऐलान होता है, क्या बड़ी घोषणाएं होती हैं। और इससे पहले कई बैठकों के दौर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अर्थशास्त्रियों से चर्चा की थी, विशेषज्ञों से चर्चा की थी। तो जरूर है कि अलग अलग बातचीत हुई है, बातचीत का दौर हुआ है। और आज इकोनॉमिक सर्वे भी आना है, यानी इकोनॉमिक सर्वे जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, एक आर्थिक दस्तावेज जिसके जरिए झलक मिलती है कि जो आम बजट होगा उसका क्या स्वरूप हो सकता है, क्या उसका विजन हो सकता है, इसकी एक झलक देखने को मिलेगी। तो आज ये सत्र के दौरान पेश किया जाना है, जबकि आज से इसका आगाज हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे के जरिए, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए आम बजट की झलक मिल सकती है, ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं। काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना। लेकिन इस बीच हम देखें, अगर क्योंकि सत्र का आगाज हो रहा है, इसके अलावा अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन भी रहेगा और उन्होंने नोटिस भी दिए हैं। कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की गई है। नीट और अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा कल ही सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध जताया था। सरकार से जवाब की मांग की गई थी। कांवड़ मार्ग यात्रा, नेम प्लेट विवाद, उसको लेकर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, बंटवारे से जोड़कर इस पर हमला बोला गया है। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि एक व्यवस्था है और इस व्यवस्था के तहत एक राज्य सरकार का निर्णय। तो ये जरूर है कि चर्चा होनी चाहिए। इस पर जोर दिया गया था संसदीय मंत्री किरण रिजिजू की ओर से। और साथ ही 6 विधेयक, महत्वपूर्ण विधेयक, वायुयान संशोधन विधेयक भी सरकार इसमें पेश करना चाहेगी। तो इसके इतर अगर देखें, आम बजट के इतर सबसे महत्वपूर्ण जो आम बजट रहेगा
इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कामकाज निपटाना चाहेगी सरकार इस सत्र के दौरान, उस पर निगाहें रहेंगी। तो आज कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सत्र की शुरुआत होती है, उससे पहले संसद परिसर के अंदर प्रधानमंत्री बयान देते हैं और उस बयान के जरिए वो न सिर्फ नसीहत देते हैं कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग दिया जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर, सत्र की परंपरा को लेकर विचार रखते हैं, बल्कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात रखते हैं। तो माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मीडिया के नाम संबोधन होगा, उसमें उनके इस बयान से कई राजनीतिक मुद्दों की झलक मिलेगी। कुछ देर बाद ही संसद परिसर में यह बयान प्रधानमंत्री का होना है, तो निश्चित तौर पर इस पर भी निगाहें रखी है पंकज। इस बार थोड़ा सा संसद की तस्वीर भी बदली हुई है। पिछला जब शपथ ग्रहण हुआ, अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति की, उस दौरान भी विपक्ष के तल्ख तेवर देखने को मिले थे। काफी मजबूती के साथ इस बार संसद में दोनों सदनों में, खासकर लोकसभा में अभी मौजूदा वक्त में जब चर्चा हो रही थी तो ये पता लगा कि मजबूती का एहसास विपक्ष का देखने को मिला है। मुद्दों की बात करें मौजूदा वक्त में, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष प्राथमिकता के साथ सदन में उठाना चाह रहा है? देखिए बिल्कुल, और विपक्ष ने तमाम मुद्दे गिनाए हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दों की पहचान प्रमुख तौर पर की गई है। इसमें नीट विवाद सबसे प्रमुख विवाद बनकर उभरा है, जिसको लेकर लगातार सरकार से प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग पिछले सत्र के दौरान विपक्ष ने की थी। इस दौरान कई बड़ी कार्रवाई हुई है, जांच पड़ताल चल रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा यूपीएससी में जिस तरीके से एक विवाद छाया हुआ है, यूपीएससी के चेयरमैन ने भी इस्तीफा दिया। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो निशाने पर है, आखिर उसको छूट क्यों मिली हुई है? ये बड़े सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, संविधान बचाने का आंदोलन, इसके अलावा प्रतिमाओं का जो स्थानांतरण किया गया बाबा अम्बेडकर, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा नेम प्लेट विवाद बीच में आ गया है, जो पावर मार्ग यात्रा से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर भी विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। इसके अलावा राज्यों से जुड़े मुद्दे भी जोर शोर से सदन के दौरान उठाए जाएंगे, किसानों से जुड़े मुद्दे, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून। चलिए प्रदीप, हमारे साथ बने रहिए। इस खबर के लिए आपका बहुत शुक्रिया।